हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और आज आपको अरेंजमेंट लेक्चरर में हिंदी का लेक्चर आपको दूंगा। बिकॉज ऑफ सम रीजन मैम यहाँ पे नहीं है। मैम किसी कारणवश अपनी आज क्लास नहीं ले पाएंगी, तो दैट्स वाई हिंदी की क्लास मैं ही कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे कि हमने कल क्लास मुहावरे की थी, उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसने कभी भी जिंदगी में विपत्तियां नहीं देखी उन्हें कभी भी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप विपत्तियों से दूर भागते हो, अगर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो, तो आपको अपने अंदर की इनर पावर, आपके अंदर आप कितने सक्षम हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पता लगेगा। अब हम लोग क्या होते हैं, हम डर जाते हैं, अपने प्रॉब्लम को देखकर छोड़ के भाग जाते हैं वहां से। क्यों भाई, फेस करो ना उसको, देखो तो आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितना आप उसको फेस कर सकते हो। लोग जब जैसे स्विमिंग, पानी तैरने से लोग बोलते हैं नहीं हमें डर लगता है। अरे एक बार जाओ, एक बार सीखो, ठीक है, सीखो, सीख के उस डर को दूर करो। तो अपने अंदर की ताकत पहचानो कि यस आप स्विम कर सकते हो। वही चीजें आपके क्वेश्चंस में भी आती हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन दिखने में भले ही उसका आपको लगेगा टफ क्वेश्चन है, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि काफी इजी हो जाते हैं जब हम उसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमने कल मुहावरे देखे, मैंने आपको मुहावरों का इंपॉर्टेंस बताया था। मुहावरे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय के लिए भी। आगे आने वाले समय के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले वक्त में आप अभी नाइन्थ में, 10th 11th 12th, फिर आप 12th के बाद एग्जाम्स देंगे, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे, तो वहां पे हिंदी का एक अलग सा सेक्शन आता है। वहां पे मुहावरे और लोकाकृतियां आपसे पूछी जाती हैं, तो वहां हमें मालूम होना चाहिए चीजें। तो अभी से आप पढ़ोगे तो अभी से आपको याद रहेगा, अभी से आपके समझ में रहेगा, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या कहते हैं ना, जिन्होंने मुहावरे नहीं पढ़े होते वो बाद में अलग से अपनी क्लास लगाते हैं, अलग से पैसा वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना अभी से हम उसकी तैयारी कर लें, अभी से अपना चीजें कर लें। तो ये मुहावरे थे। मुहावरे कल मैंने आपको बताया मुहावरे क्यों होते हैं। हिंदी भाषा मुहावरे को प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त मतलब छोटा बनाने के लिए किया जाता है ना। तो किसी इतने वर्ड मुझे बड़ा नहीं बोलना है, मैं छोटे में ही उस वर्ड को, अपनी जो भावना है उसको मैं मुहावरों के द्वारा, ठीक है, व्यक्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो छक्के छुड़ाना, तो ये तो होता है कि भाई हमने उसके छक्के छुड़ा दिए, है ना। यानी कि छक्के छुड़ाना, देखो अब मैंने आपको कल भी बताया था, मुहावरे अगर कभी कभार ऐसा होता है कि मुहावरे को आप नहीं समझ याद आ रहा है ऑप्शंस में, है ना, कभी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास मुहावरों का अर्थ आ गया और आप नहीं तो उसको रिलेट कर लो, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लो, तो आपको उसका ऑप्शन जो मिलेगा आप उसको रिलेट करके आंसर निकाल दो। जैसे छक्के छुड़ाना, आपको छक्के से रिलेट करोगे सिक्सेस, तो यार सिक्सेस जब मारता है कोई टीम तो क्या होती है, दूसरी टीम हार जाती है। भाई अगर कोई बंदा अच्छे सिक्सेस मार रहा है तो दूसरी टीम क्या हार जाएगी ना। तो वही चीज है, छक्के मारना यानी कि छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरीके से हराना, ठीक है। हमने, या फिर कोई टीम है, आपके दो हाउसेज हैं, कोई टीम है, तो टीम अशोक ने टीम शिवाजी के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उनको हरा दिया। और जैसे कि भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट है कफन सिर पर बांधना। ये आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा कि हमारे जो फौजी लोग होते हैं कि हम कफन सर में बांध के निकले हैं। तो मीन्स कफन सिर पे बांधना, कफन पता आपको पता है किस चीज के लिए यूज किया जाता है ना, जब कोई कोई किसी की डेथ हो जाती है उस पर कफन हम लगाते हैं। तो कफन सर पे बांधना मीन्स मरने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो जो हमारे देशभक्त, देश की रक्षा के लिए हमेशा कफन सिर बांधते हैं, बांध रहते हैं, ठीक है। तो कफन हमेशा सिर पे बांधा रहता है, इट मीन्स कफन के लिए क्या है, वो हमेशा जो है मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये कफन सिर पर बांधना हो गया। फिर आपका हो गया कुआं खोदना। अच्छा, कुआं खोदना, हम कुआं खोद रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, है ना। कुआं खोदने के लिए गड्ढा होगा, तो गड्ढा कर रहे हैं मीन्स हम हानि पहुंचा रहे हैं। तो कुआं खोदना मीन्स हानि पहुंचाना। तो बोलते हैं ना, जो दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं वो उसी में स्वयं डूब जाता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो बोलते हैं कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, है ना, और किसी के लिए बुरा मत करो। बुरा मत करो मीन्स किसी के लिए कुआं मत खोदो। ऐसे ये मुहावरे बोले जाते हैं, ठीक है। गुड़ गोबर करना, ठीक है, गुड़ गोबर करना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं गुड़ गोबर करना, यानी कि गुड़ मतलब अच्छा, गोबर मतलब बेकार। तो यानी कि जो अच्छा गुड़ गोबर कर दिया भाई इसने, इसने बना बनाया काम हमारा जो है बिगाड़ दिया। अच्छा काम, अच्छा खासा ये काम चल रहा था, अच्छा खासा ये चीज हो रही थी, पता नहीं कहां से बीच में आया और इसने सारे काम का गुड़ गोबर कर दिया। यानी कि
क्या चीजें कर दी, चीजों को बना बनाया काम बिगाड़ देना, तुमने आकर बने बनाए काम को गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी ये पूछा जाता है, एसएससी में सीएचएसएल में एग्जाम्स में आता है, जो 12th के बाद एग्जाम्स आप देते ही नौकरी के लिए, उसमें आता है मुहावरे, उसमें ये भी आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। एक ऑप्शन इसमें दे देते हैं कि गुड़ का स्वाद खराब हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन जितना मुझे याद है, गुड़ का स्वाद खराब हो गया, ठीक है, गोबर गुड़ से या फिर गोबर से गुड़ बनाया, ऐसे ऐसे ऑप्शंस में दिए जाते हैं। पर जिसको सही ऑप्शन पता होगा सही टिक लगाएगा कि बना बनाया काम बिगाड़ देना को गुड़ गोबर कर देना बोलते हैं। चलिए नोट करेंगे पहले इतने को। चलिए लिख दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, छठी का दूध याद आना। ठीक है, छठी का दूध याद आना यानी कि इसका मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है, और घबरा जाना यानी इस महंगाई में लोगों को छठी का दूध याद करवा दिया, यानी घबरा गए। ठीक है, चीजें घबरा गए। दूसरा है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर यानी कि टेढ़ी खीर होना। ठीक है, टेढ़ी खीर होना मतलब होता है कठिन काम करना, कोई समय, यानी ये काम आम नहीं है, ये काम टेढ़ी खीर है, यानी कि ये काम बिल्कुल सरल नहीं है, ये काम टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम होना या कठिन काम करना। तो अब ये हो गया। फिर आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना मतलब ये तो आपको, जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था आपकी हवा से बात करना, है ना, वैसे आकाश से हवा से बात करेगा, यानी कि उसकी वेग वो बहुत तेज होगी, उसकी जो स्पीड होगी बहुत तेज होगी। आकाश से जो बात कर रहा है तो बात समझो वो बहुत ऊंचाई पे है ना, यानी कि बहुत हाइट में वो है। तो पक्षी आकाश से बात करते हैं, यानी बहुत ऊंचा होना। ठीक है, वो बहुत ऊंचे में होना या बहुत ऊंचा होना, आकाश से बात करना होगा। उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना जैसे बोला जाता है कि भाई तू तो ये तो तुझे अपनी उंगली पे नचाते हैं, यानी कि अपने इशारों में नचाना। ठीक है, उंगली पे नचाना मतलब उंगली में नाच रहा है, जो बोल रहा है वो कर रहा है। ठीक है, यानी कि अपने वश में करना। फिर आंखें खुलना। आंखें खुलना यानी कि अब आंखें खुल रही है किसी की, तो आंखें खुलना मतलब नींद से जागना नहीं होता। आंखें, नींद से अगर आप जाग रहे हो तो क्या आप होश में आ रहे हो, तो आंखें खुलना मतलब होश में आ गए। ठीक है, तो जैसे ही कोई आप आपके साथ कुछ अनहोनी होती है या फिर आपसे आपसे कुछ गलत होता है, तो आपकी आंखें खुलती हैं, बोलते हैं ना अब इसकी आंखें खुली, अब इसको होश आया कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो आंखें खुलना मतलब होश में आना। परीक्षा निकट आते ही छात्रों की आंखें खुल जाती हैं। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको भी। अब आते हैं लोककृतियां क्या होती है। ठीक है, लोककृतियां क्या होती हैं, लोक अर्थात सामान्य जन द्वारा कह गई उक्ति लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन। इसे कहावत भी कहते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं, यानी कि लोगों द्वारा कहा गए, पुराने लोगों द्वारा या किसी महान पुरुष द्वारा की गई जो कथन होते हैं, कहावत होती हैं, उसको लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे लोकोक्तिया में पहला आ जाता है अकल बड़ी या भैंस, है ना, तो बोला जाता है अकल बड़ी या भैंस, तो यानी कि काम बुद्धि से होता है ताकत से नहीं। ठीक है, काम बुद्धि से होता है ताकत से नहीं बोला जाता है ना, तो यानी कि जैसे कि एक पहलवान इस समस्या को हल नहीं कर अ, सका, परंतु उस कमजोर व्यक्ति ने कितनी आसानी से हल कर दिया। मीन्स उसने अपना शरीर का प्रयोग किया होगा, पहलवान है तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा घमंड होगा कि मैं पहलवान हूँ, शरीर का उसने बल लगाया होगा, बट वो काम हो रहा होगा दिमाग से, तो वहां पे दिमाग हल्का सा स्मार्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं, वो स्मार्ट वर्क करना हमें पड़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अभी आपने काफी सुना होगा कि भाई अब पछता के क्या फायदा, जब आपने जो काम करना था आपने कर लिया, यानी जो चीज होनी थी वो हो गई, अब पछता के कोई फायदा नहीं, है ना। तो समय गुजरने पर पछताना व्यर्थ है। जो समय गुजर जाता है, देखो वक्त जो है, वक्त एक ऐसी चीज है जो लौट कर वापस नहीं आती, है ना। वक्त एक ऐसी चीज है जो लौट कर वापस नहीं आती है। तो रेखा फेल होने पर बहुत पछताई कि यदि मेहनत कर लेती तो अवश्य पास हो जाती, पर अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि मैं थोड़ा और पढ़ता अच्छे नंबर आ जाते, पास हो जाते।
भाई अब क्या करोगे, नंबर तो आ गए, पेपर तो हो गया, है ना, पछताने से अच्छा है मेहनत कर लो। अंधों में काना राजा, यानी अंधों में काना राजा मतलब अंधे हैं, सारे अंधे हैं, बट एक काना यानी कि एक आंख खोल के देख रहा है, तो यार उनमें तो राजा है ना, कोई किसी को देख नहीं रहा, बट यानी कि मूर्खों में भी ज्ञानी, मूर्खों है, मूर्खों की कोई टीम है, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। ठीक है, तो जैसे कि बोल सकते हैं पूरा कोई क्लास तो नहीं, पूरा कोई गांव है, तो वहां पे गांव में कोई एक ही बंदा पढ़ा लिखा है, तो उसको बोलेंगे बाकी सब अनपढ़ है, तो यार यानी कि ये क्या है, अंधों में काना राजा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थ के विपरीत नाम, यानी कि जो नाम है इसका, नाम तो है इसका विकास, बट ये विकास नहीं करता, ये जहां भी जाता है वहां विनाश ही करता है ना। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थ के विपरीत नाम, उसका नाम तो भोला है लेकिन वो बड़ों बड़ों का कान काटता है, इसलिए कहा गया है। देखो भोला नाम है, बट भोला नहीं है, बड़ा बदतमीज है। ठीक है, कभी किसी को मारता है, कभी किसी को मारता है, तो ये आप इसमें बोल सकते हैं। चलिए पहले ये लिखिए। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने बहुत बार सुना होगा, उल्टा चोर, जो चोर है वो वापस कोतवाल को डांटता है, यानी कि भैया गलती भी तुम्हारी और तुम उल्टा हम पे ही चौड़ा हो रहे हो, है ना। यानी कि स्वयं अपराध करके दूसरों पर दोष मढ़ना, इसको हम कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे मेरी किताब गंदी करने पर राम मुझे ही डांटने लगा, मैंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाई किताब भी तू मेरी गंदी कर रहा है, डांट भी तू ही मेरे को रहा है ना, ये कौन सी बात। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान, जैसे हम बोलते हैं ना, यार इस दुकान में मत जाओ, मतलब इसकी दुकान का तो वही हालत है, ऊंचा नाम है, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि नाम ऊंचे, मतलब ऊंची दुकान, भाई फेमस तो बहुत है, बट एक दो बार इसने कुछ अच्छा किया, फेमस हो गया, ऊंची दुकान पर पकवान फीके पकवान, है ना, इस हिसाब से लेट करोगे, यानी कि इसका केवल दिखावा है, ऊपरी ऊपरी दिखावा है। शोकेश में रजत की दुकान में बड़े सुंदर सामान लगे हुए हैं, मगर अंदर सभी डुप्लीकेट माल भरा है, ना ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है, यानी मटेरियल दिखाने के लिए तो अच्छा रखा है, बट उसके अंदर जो मटेरियल है वो बड़ा ही लो क्वालिटी का मटेरियल डाला हुआ है। अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर हमारा हैप्पी एंडिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर अंत भला है तो यानी कि सब चीज अच्छी हो रही है, यानी कि जिस काम का परिणाम अच्छा है वह ठीक है, यानी रिजल्ट मैटर, रिजल्ट अच्छा है, यानी कि जब अंत भला तो सब भला। ठीक है, मेरी नौकरी तो छोटी सी थी, अब तरक्की हो जाने पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहावत भी है, अंत भला तो सब भला, है ना। नेक्स्ट आप आते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आप सांप भी मार दो लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपका काम भी हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, यानी कि आसानी से कोई काम हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सांप भी टूटे और सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। यानी कि ठेके और जमींदार के झगड़े में पंच का ऐसा फैसला सुनना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मतलब एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दोहरा लाभ, यानी कि एक पंथ, एक तीर से जैसे दो निशान बोले जाते हैं, वैसे ही एक पंथ दो काज, काज मतलब काम, एक काम से दोहरा लाभ। मुझे दफ्तर के काम से लखनऊ जाना है, वहां भाई साहब से, बड़े भाई साहब से मिलता जाऊंगा, तो एक काम, भाई ऑफिस जा ही रहा था, लखनऊ ऑफिस के काम से जा ही रहा था, तो बड़े भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। चलिए पहले इसको लिख लें आप। चलिए, तो इतनी ही आज के लिए क्लास इतनी रखेंगे, और कुछ मुहावरे, कुछ लोगों की हमने देखी, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड आई होप आपकी मैम वापस आ जाए, आपकी हिंदी वापस से कंटिन्यू हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।